रह गए अभी नहीं आए? बड़ा अच्छा मौका है, बड़ा अच्छा मौका है। रेखवा अपने बेटे को लेकर सो रही है, मौका अच्छा है, आ जाए तब मैं बताती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मीरापुर लिवा के क्यों आई? ये अचानक मीरापुर में क्यों आई हो? इसलिए आई हूँ, देखिए बगल में रेखवा लेटी अपने बेटे को लेकर। इसको बच्चा पैदा हुआ है। बच्चा पैदा हुआ है? हाँ। ए राजकली, क्या? इसका बच्चा बच्चा नहीं, हम दोनों का काल पैदा हुआ है। एक काम कीजिए। बोलो। एक काल मैं समाप्त कर दूंगी, लेकिन सबसे पहले इसे बेहोश कर देती हूँ। मेरे पास बेहोशी की दवा है ना। हाँ। इसे बेहोश करने के बाद इसे उठा के लेके चलना बियाबान जंगल में। हाँ। इधर बच्चे की कहानी मैं समाप्त कर दूंगी। ठीक? पहले इसे बेहोश करो तो। जल्दी करो। हो गया काम। इसको ठीक है, ये बच्चे को तुम जिंदा नहीं छोड़ना, क्योंकि ये हम दोनों का दुश्मन है। अगर ये बच्चा कल सयाना होगा तो अपने हिस्से के लिए लड़ाई करने आएगा। बस समझाइए, मैं मार के आ रहा हूं। ठीक है, मैं इसे ले जा रहा हूँ, अपना काम करके आ रहा हूँ। रेखवा का बेटा अगर सयाना हो जाएगा तो मेरे रास्ते कांटा बन जाएगा। इसलिए जब मेरे पास बच्चे नहीं है तो इस परिवार में, इस घर में किसी के बच्चे नहीं रह पाएंगे। सबसे पहले इसे मार डालती हूँ, उसके बाद क्या होगा आप लोग देखते जाइए। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, बच्चा मर चुका है। अगर कोई आ जाएगा मैं फंस जाऊंगी। मैं यहाँ से चलती हूँ बियाबान जंगल में, जहाँ रेखवा को लेके गए। भाभी को बुला लेती हूँ, दवा लेकर आई हूँ, मुन्ने को पिला देती हूँ, देखती हूँ बुखार अच्छा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं फिर डॉक्टरी बुला कर जाऊंगी। चलती हूँ, देखती हूँ। अपने बड़े भैया से क्या बताऊंगी अपने भाभी को। चल कर देखती हूँ कहाँ पर गई हमारी भाभी। अब तुम अपनी मुंह को ढक रही है। आ इधर आ, देख तेरे सामने तेरा दीवाना और तेरा चाहने वाला खड़ा है मेरे सामने। वर्षों से तेरी ये खूबसूरत चेहरे मेरे दिल में धंसे थे, सो आज मेरे दिल की आग बुझ गई। हरामखोर, नीच। आई एम नीच? सुअर, आखिर तुमको हम अपने ही घर की इज्जत को बर्बाद करके क्या मिला राम जयपाल जहरीला? मुझे क्या मिला और क्या नहीं मिला? आखिर हमने बिगाड़ा क्या था तुम्हारा, ये बता दो। तुमने क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा?
इसमें बनने और बिगाड़ने का काम नहीं है। तेरा जो ससुर था ना, ओ हम दोनों का दुश्मन, यानी मेरा दुश्मन। और हम दोनों मतलब तुम और कौन? ये मेरी जान खड़ी है, देख। इसके साथ मिली हुई हो? अरे हराम जाती, जेठ से सबसे अपने परछाई बेराते और तू अपने जेठ के ही साथ। अरे तुझे शर्म नहीं आई बेशरम औरत? कैसन शर्म रे? तो बुढ़ाऊ तुम्हारी नहीं है? जिस बच्चे को तू जन्म दी थी ना, उस बच्चे को मैं मार डाली। तुमने मारा? रस्सी जल गई, ऐठन नहीं, ये लीजिए। इसका फांसा तुम बोल रहे थे इसे मार डालिए, हार जाए। रामखोर साले नालायक, मेरी आंखों के सामने मेरी भाभी को मार दिया। मार दिया, खत्म कर दिया। मुझे क्या मालूम कि मेरे ही परिवार का, मेरा ही बड़ा भाई, मेरे चाचा का बेटा ही मेरी जिंदगी, मेरे परिवार को नाश कर रहा है। कमीने साले, नीच कसाई साले की कोशिश ना साले कमीने, हरामखोर। तेरी भाभी को ही नहीं, ये देख, ये तेरी मौत और मेरी जान खड़ी है। राजकली, हराम जादिल, मैं तेरे पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दिया। तू मेरी पत्नी हो करके इस हरामखोर के साथ मिल करके मेरे अच्छे खासे परिवार को नाश कर दिया। कमीने साले, जैसे मेरे भाभी को मारा है, आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरे बाबूजी को मारने वाला कोई और नहीं हो सकता। तुम ही दोनों ने मिल करके आज मैं तेरी राजकली, ये क्या कर रही हो? आगे बढ़ने से पहले तुझे सोच लेना चाहिए कि मेरा नाम आज से मौत डरती है। जरा इसे ठिकाने लगा। तेरी भाभी दुनिया छोड़ के चली गई, तेरी आंखों के सामने तेरा बाप भी मर गया। अरे मैं तेरा पति हूँ साली। कैसे पति रे मेहरवा? कैसन पति? पति तुम नहीं बल्कि पति हमारे वो हैं जेठ जी। हराम जादिन कुतिया साली, नरक की खाल, इस हरामखोर के साथ में मजा लूटती रही और अपने पति को बेवकूफ बनाती रही। क्या रे राहुलवा, जब तू अपने सगा भाई के नहीं हुआ हरामखोर, तो तू मेरा क्या होगा रे? मेरे कहने से तू अपने भाई की आंखों को रोशनी ले लिया, तो मैं तो ठहरी एक पराई औरत, तू मेरा साथ क्या देगा? इसलिए तेरा भी जीना ठीक नहीं है। आज तेरा नामो निशान, तेरे पूरे खानदान को ना मिटा दी तो राजकली हमारा नाम नहीं। मैं तेरे कहने पर अपने बड़े भाई के साथ अन्याय किया, धोखा किया। एक बार मेरा हाथ खोल दे, मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा। एक बात, ज्यादा समय लगा, वो घनासा उठाया, आज चांपा नहुनीपुर। इसको जिंदा छोड़ना ठीक नहीं है, ये बहुत बोल रहा है। चल मरने के लिए। बहन भी आ गई, मौके पे आ गई। अरे रंजना, बहन भाई, तू यहाँ कहाँ चली आई? बहन बहन तू भाग जा, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे हाथ वाले। तू भाग जा बहन, यहाँ से भाग जा। अरे राजकली, हरामखोर बच्ची है, उसे छोड़ दे। बच्ची है। और एक बात जान ले,
तेरी भाभी तो मर गई तेरे आंखों के सामने, तेरा बाप तो कब का मर चुका था। ये तेरे भाभी का लड़का है, तेरे भाई का रमेशवा का लड़का है, लेकिन इसे भी मैं जिंदा नहीं छोड़ी हूँ, इसे भी मैं मार डाली हूँ। ऐसे के साथ साथ अब तुम दोनों की कजा आ गई है। रंजना तू भाग भाग जा, रंजना यहाँ से, रंजना तू भाग जा, छोड़ दे। कोई कहीं नहीं जाएगा। कहाँ भाग के जाएगा? यमराज तुम्हारे सामने खड़ा है। जिस जगह पे तेरा बाप तेरी भाभी और ये लड़का गया है, उसी जगह पे तुम दोनों जाने के लिए तैयार हो जाओ। जयपाल जहरीला, खेल तेरा खत्म हो गया। बकली चारों तरफ छा गई, आज से होती सुल्तानी तेरी खत्म। मौत सर पर तेरे आज मरा रही। जरा सी हरकत किया तो मां कदम इतना गोली मारूंगा कि तेरा भेजे मसाले। शांति बनाओ और मेरे सवाल का जवाब दे। एक बात ये बता, इन बच्चों को क्यों मार रहा था बे? क्यों? क्या किया है इन लोगों ने? है ये बच्चे कौन हो तुम? तेरी मौत। मौत मेरा नाम सुन करके डर जाती है और मुझे मौत की धमकी देने मौत का सौदागर गणेश, अबे साले हरामखोर, मौत का सौदा करने वाला पूरी जिंदगी आज भी मौत की बात करता है। मौत के सामने खड़ा होकर, आग पे खड़ा होकर आग की बात करता है। यह बता कि बच्चों को क्यों मार रहा था तू? राम जयपाल जानना चाहता है? हाँ ये बच्चे नहीं, हाँ। ये कोई गैर भी नहीं, ये मेरे सगा चाचा के लड़के है। मेरा चाचा। सुन मेरी बात पहले सुन। ये मैं जानता हूँ कि ये तेरे चाचा के लड़के हैं। क्यों मार रहा था ये बता। इसलिए मार रहा हाँ। था किस लिए? कि ये हाँ। हमारे दुश्मन है, उसी के बच्चे हैं। ये मैंने कसम खाया है और ये मैंने सोच लिया है कि मैं उसके परिवार में किसी को जिंदा नहीं रहने दूंगा। मैंने अपने चाचा को अपने हाथों से मारा। उसके बाद वो साले का एक बड़ा लड़का था रमेशवा, उसकी पत्नी की जिसके हाथ में कौर था, वो साला पता नहीं कहां से गायब हो गया। उसकी बीबी बड़ी खूबसूरत थी। मैंने उसकी इज्जत को लूटा और उसे चाकुओं से मार डाला। लेकिन ये सब तूने अपने चाचा को मार दिया। हाँ, बहुत बड़ा काम किया। अब तेरी भी बारी है। और कोढ़ी की पत्नी को भी मार डाला। इससे भी बड़ा काम किया। इसे मर्द करते जो तुमने किया। लेकिन हाँ? उससे भी बड़ा कोई काम है का? और एक मर्डर किया, उसका भी एक बच्चा था। कोढ़ी का? हाँ, अच्छा। उसकी भी कहानी हम दोनों ने मिल करके। लेकिन तुम हो कौन? मेरे घर की कहानी जानने वाले? डाकू दुर्जन सिंह। डाकू दुर्जन सिंह? लेकिन डाकू दुर्जन सिंह, ये बताओ तुमसे हमसे क्या लेना देना बहुत है? पुरानी दुश्मनी और बहुत पुराना लेन देन बाकी है। हमारी और तुम्हारी? डाकू दुर्जन सिंह की जिंदगी में आग लगाने वाला राम जयपाल जहरीला तू है। मेरा नाम भी तुम जानते हो? गौर से देख मुझे। क्या देखूं? रमेश कुमार नाम है हमारा। कितनी बहादुरी से साला बोल रहा था कि मैंने तेरे बाप को मार दिया, बच्चे को मार दिया, उस औरत को मार दिया। एक मर्द ही मार सकता है। बहुत बड़ा काम किया थे। जरा सी हरकत किया साले कुत्ता की तरह काट काट के मारूंगा। तूने मेरी रेखा को मारा है, मेरे बच्चे को मारा है साले।
राम जयपाल जहरीला। हैं? भागो नहीं, हमारे एक एक सवालों का जवाब देना होगा तुम्हें। ये बताओ कि तुम बोल रहे हो कि मैं रमेश हूँ, वो तो कौन ही था, लेकिन तुम तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। तेरी आवाज से तो मालूम पड़ता है कि तुम वही है, लेकिन वो तो कौन ही था, तुम ठीक कैसे हो? अबे भगवान जब जिसको चाहे जैसा कर दे साले। हैं? तू क्या समझता है मारने वाले से बड़ा होता बच्चा? तूने तो मुझे मार ही देना चाहा था। हाँ, इस रंडी ने ऐसा खेल खेला, साली ने ऐसा खेल खेला कि आंखों की रोशनी ले ली मेरे भाई के जरिए से। अब तुम दोनों का जो प्लान था, अच्छा तेरा मकसद क्या था बे? ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ, क्या किया था मेरे बच्चे ने? क्या किया था रेखा ने? बोल साले बोल। बैठ साले। मार के काट के तालाब में फेंक दे गंगम भोसड़ी के। अब बोल, साइकिल कहाँ बा? बैठ जा। कहाँ गई वो? मुलानी वाले को बोलाई क्या? अच्छा, अबे साली ऐसी जगह छिपी है कि कलर से आदमी नहीं पहचान सकता। एक काम कर, मारते हुए लाना। अरे जा जा, इधर इधर इधर। हंसा क्यों? हंसे एक मारा कि एकदम छिपा दिया है पतिया में। मोहब्बत की नजर से नहीं, दुश्मन की नजर से उसे मारते हुए। आज साली को तब तक मार जब तक मर न जाए। जा लेके आज साली को मार, दबा दबा के मार 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 मार। आओ राज के लिए आओ, पहचानो हमें। बड़काऊ है ना, पहचान ली की। अब बहुत बड़ा घूंघट का बात। पहली बात आप हमारे जेठाऊ थे, और दूसरी बात इस ससुरे घर आए दान ता बुढ़ाऊ हरे सब बैठा हैं, कैसे मुंह दिखाई? अच्छा, इन लोगों को शर्मा रही हो? आए गांव देश सारे ससुरारी में लजाए को हो भाई करा था। अरे तुम्हें तो देखो, अब हमारे हाथों में कोल होल नहीं। तब देखे बड़काऊ। अब नहीं प्यार करोगी क्या? अरे जाए भाई दे, सब बात भूल जा। इतना जल्दी भूल जाओ? जरा चेहरा खोलो, का खोलो खोलो खोलो, चेहरा खोलो। अब अपना पूरा परिचय दो। का नाम बता दीदी? राजकली। राजकली दुनिया से भली। गलत बोल रही थी। मतलब राजकली ये बात के बाद इस दुनिया से चली। दुनिया चली? ये कैसे सब बात बोला? मैं बता रहा हूं कि कैसे जाएगी तू। इतनी खूबसूरत नारी है तू, मेरे भाई का प्यार है तू, हमारे घर की इज्जत थी, लेकिन साली इतना खूबसूरत चेहरा में इतना जहर भरा हुआ था। हाँ? क्यों रे? हमारे बच्चे से तेरी क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी कुछ ना रही, हम ही सोचे। हाँ। दीदी से लड़ाई जब भई रही ना, अच्छा, तबे अच्छा। हमारे मन में बात खटकत रही। बात यहाँ दीदी की नहीं हो रही है। धर्मेंद्र, ये वो सुअर है जो पासी से नहीं मानेगी, ये खटिक से मानेगी। तू मार रहा तो साली कैसे पिछवाड़ा घुमा रही। इधर आ। हाँ तो का मैंने पूछा कि मेरे बच्चे से क्या हम ही दुश्मनी? सोचे लड़के जब सयान हो जाए, हमारे लड़का है नहीं, खेती बाड़ी से आधा हिस्सा ले तो ये बात कैसे भूल गई कि जिस दिन तेरे पति ने तुझे बाजिन बनाया था, हमने क्या कहा था बहू कि मैं अपना बच्चा जाए बेटी होगा, जाए बेटा मैं तेरी गोद में डाल दूंगा। तो तुमने क्या कहा था? मैं भी तो माँ हूं, उसको पाल लूंगी। यही कहा था ना? ऐसी माँ बनी कि साली माँ बेटे को दोनों को खा गई। हरामजादी, तुम दोनों इस दुनिया में जीने के लायक नहीं। चल चल चल।
राज के लिए उस कुत्ते के पास बैठ बैठ, तुम दोनों की शादी करवाएंगे हम। शादी ना है बड़काऊ, हाथ जोड़त ही क्यों? इनके लगे ना बैठा भाई 1 घंटा पहले सही रहे ना भाई, 1 घंटा बाद ये गंधात आ जैसे अंडू बोकरा। अच्छा एक बात बता, इसे मार डालो कि तुझे? एक माटा नदी गाड़े घेरा फंसाओ, क्या करें फंसवाई गई उल्टा सीधा चाल में। इसे मार डालो, तुझे छोड़ दो। हमका छोड़ दे, चल दूर चल, इधर। तुम इसे बहुत प्रेम करते हो, मोहब्बत करते हो। ये तो कह रही कि इसको मार डालो। हाँ? नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, इसको मार दो। मतलब साले तुम लोग किसी से प्यार नहीं करते, प्यार का मतलब ही नहीं जानते। हाँ? वो साली ठहरी एक तवायफ टाइप की औरत, और तू साला छुछेड़ा हराम खोर। बैठो साले, खातिरदारी करते हैं। बैठ रे, बैठ बैठ बैठ। ए छोटुआ, मार साली को, बैठ। इस साला भाई बानर कई बार मारा था, पू पू करा था। करने दे, आज के बाद कुछ नहीं करेगा, बैठ। अभी तो जिम्मेदार से बात करना है, भाई साहब से। आओ भाई। राहुल कुमार, मैं जानता हूं कि मैं गलत मौके पर आया और ये साबित कर दिया कि मैं एक डकैत दुर्जन सिंह हूं, लेकिन इसके पहले रमेश कुमार, ये वही औरत है मुन्ना। अरे मैं मुन्ना कैसे कह दिया? मैं तो इसका भाई नहीं, मैं तो इसका दुश्मन हूं। लेकिन साली आदत पड़ी है, सब दिन मैंने इसको अपना भाई समझा। भाई कहता भी रहा, बता है का माँ बाप के मरने के बाद भाई नहीं बच्चा समझ रहा था इसे, कि मेरी ताकत है, मेरी पावर है मेरा छोटा भाई। इंस्पेक्टर राहुल कुमार का भाई रमेश कुमार जा रहा है, ऐसा मौका इसने नहीं दिया। इसी औरत ने बताया था ना कि किसी दिन तुझे जान से मार देगी। जितनी तेरी उम्र नहीं होगी उससे बड़ा मेरा तजर्बा है। बड़ों की बात मानना चाहिए इंसान को, क्योंकि बड़े जहां से लौट कर आते हैं वहां तुम जाते हो, इसके बाद भी कहते हो तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम जाकर बैठ जाओ। हाँ? मैंने बताया था कि एक दिन तुझे ही जान से मार देगी, लेकिन फिर भी नहीं माना। इसी छाती पे चढ़ा था तू मेरे, इसी छाती पे चढ़कर आंखों में जहरीली दवा डाला था ना, कि साला मरे भाई है लेकिन तड़प तड़प कर मरे। ठीक, रेखा को बचाना चाहता था, उधर उसे भी मार डाला गया, बेटे को भी मार डाला गया। मैं कैसे बच गया? क्योंकि तुझे बचाना था, ये तो उसकी मर्जी है। ठीक है, तूने हमें एक भी बात बोलने का मौका नहीं दिया था राहुल कुमार, लेकिन मैं तुझे मौका जरूर दूंगा। बोल, क्या बोलना चाहता है? कोई शब्द बोल बोल। भैया, हाँ, आपने तो मुझे इतना भी चांस दे दिया कि बोल क्या बोलना चाहता है। हाँ भाई, कुछ नहीं तो इंसानियत का रिश्ता तो अभी बचा है। लेकिन मैं ठहरा इतना नीच भाई कि मैं अपने भाई को बोलने का भी मौका नहीं दिया, उसके सफाई का मौका नहीं दिया, और आपके सीने पे चढ़ आपकी रोशनी छीन लिया। भैया, भाभी माँ छोड़कर चली गई, बच्चा छोड़कर चला गया, सब मेरी वजह से गए भैया। मेरी गलती तो माफ करने के लायक नहीं है भैया। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ भैया, आप हमेशा मेरी बात को माने। आज अपने भाई की एक बात मान लो भैया, अगर आप डाकू बन गए हैं तो आपका निशाना भी पक्का होगा। उठाइए बंदूक और मुझे गोली मार दो।
वैसे भी भैया मैं जानता हूँ मेरी गलती माफ लायक नहीं है, फिर भी भैया मैं आपको पैर पकड़ के गलती मानता हूँ, और कब तक मैं पैर नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मेरी गलती को माफ नहीं। तेरी आंसुओं की कसम है मन, हम जानते कि तू नादान है, गलती किया है, हाँ, लेकिन ऐसी गलती किया कि इस गलती की वजह से कितनी जान चली गई। मैंने तुझे बहुत पहले माफ कर दिया था राहुल कुमार, बहुत पहले माफ कर दिया था। बच्चों से गलती होती है, हम जानते हैं, बड़े उसे माफ कर देते हैं भैया, लेकिन कभी कभी बड़ों से भी गलतियां होती, तो बच्चों का भी फर्ज बनता है कि उन्हें माफ कर दें। इंसान तो गुनाहों के एक पुतला होता है, उससे गलतियां होती हैं, और जिससे गलती ना वो इंसान कहां रहा। मान लेता हूं कि मैंने तेरी औरत को छेड़ा था या छुआ था, तो इसकी सजा ये नहीं थी मुन्ना, मुझसे दूरी बना लेता। अबे ये जाती दूसरी औरत आती, भाई को मारना कहां सही है, लेकिन फिर भी ठीक किया तुमने, अच्छा किया जो किया। जानते हो, बहुत प्यारा बच्चा था हमारा, मैंने अपनी आंखों से उसे नहीं देख पाया था। तेरी भौजाई मालिक उसे कहा कर जानते हो क्या कहती थी? क्या हम जब तक जिएंगे तुम्हारी सेवा करेंगे, तुमसे पहले मरूंगी मैं, और वैसा करके दिखा दिया। मर गई पहले मुझसे, चली गई मुझे छोड़कर। मुन्ना हम उसे सजा देंगे, सब कुछ ठीक है। रंजना काहे को खामोश, आ मेरे पास आ जा। जान रहा हूं कि सब कुछ तू देख रही है, समझ रही है, ये भी जानता हूं कि ये बच्चा मर चुका है, सब कुछ जानता हूं। तेरी जिम्मेदारी थी कि तुझे अपने भौजाई के पास रहे, कैसे छोड़ दिया उसे? मरने के लिए उसे छोड़ दिया? नहीं भैया, उसने तेरी जान बचाई थी, हाँ, लेकिन उसे कैसे अकेला छोड़ दिया? मैं मुन्ने के लिए दवा लाने चली गई थी। दवा लेने गई थी मुन्ने की? हाँ भैया। मुन्ने के लिए दवा लेने गई? भैया, ये आपका अमानत, मेरी अमानत कितनी संभाल भैया? कर रखी थी, अब ये मेरी अमानत है। अब मुझे बुआ कौन कहेगा भैया? बड़ा प्यार से नाम रखा था राम लखन इसका मैंने। हाँ भैया। एक वक्त ऐसा था जब बेटे को गोद में लिया था तो बेटा आंखों में रोशनी नहीं थी, और आज जब मैं देखने लायक बना था मेरा बेटा आंखें बंद कर लिया। मुन्ना इसे पकड़ पकड़, खड़े हो जाओ, बहन इधर आओ, आजा आजा। देखो रमेश, राम जयपाल जहरीला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चल चल साली उधर चल। मैंने अनजाने में बहुत बड़ा धर्म और बहुत बड़ा पाप का काम किया हो, मेरी गलती को क्षमा कर दो। मैं ऐसी गलती और ऐसा धर्म और पाप का काम किसी के साथ नहीं नहीं करूंगा। राम जयपाल जहरीला नहीं, मैं यहाँ से बहुत दूर चला तेरी जाऊंगा। गलती तो वो गलती है
कि आज भगवान भी आकर खड़ा हो जाए तब भी तू नहीं बचेगा बे। दुनिया की कोई ताकत तुझे ए चल थाली रंडी मैं चल। मरना नहीं चाहता हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। आज तेरे पाप का घड़ा भर गया छोटे बच्चे की लाश लेकर तुम शमशान घाट पहुंचो, हम तुमसे वहीं मिलेंगे। ठीक है भैया। और रही बात एक जिम्मेदारी की, क्योंकि मैं अपने आप को कानून के हवाले करूंगा, मेरी सजा कितनी होगी मैं ये नहीं जानता। तेरी जिम्मेदारी है, इस जवान बहन हो गई है, इसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर इसकी शादी करना होगा। हाँ भैया। मानते हो? हाँ भैया। ठीक है दोस्तों, हमारा ड्रामा यहीं पे खत्म हुआ। हम कलाकारों से भी अगर टूटियां हुई हो तो क्षमा चाहते हैं साथी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो थोड़ी देर के लिए ताली बजाते हैं, जितने लोग हैं ये समझेंगे कि वाकई में तमाशा अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो एक बार दोबारा सेवा करने का मौका जरूर देंगे साथी। अब की मुलाकात होगी एक नई संगीत के साथ। चलते हैं इसी के साथ साथ। जय हिंद, जय भारत।